वेलकम स्टूडेंट्स, सीरीज़ के नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम कॉची इंटीग्रल टेस्ट को समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन दिया गया है, इफ़ फॉर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 f इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये फंक्शन एक्चुअल में क्या है? एक सीक्वेंस रहेगा। तो देखिए फंक्शन को आपने एक सीक्वेंस के nth टर्म के रूप में लिख लिया, fn बराबर un। देन आपका जो सीरीज होगा, इस nth टर्म से आप एक सीरीज बनाओगे, सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट un एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू इन्फिनाइट fx dx। तो जो आपका ये जो nth टर्म है ना, उससे बना हुआ जो सीरीज होगा, और यहाँ पर जो आपने फंक्शन लिखा है fn, उसी को आप fx के रूप में डिनोट करेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। तो ये दोनों चीजें एक साथ कन्वर्ज करेगी या फिर एक साथ डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीरीज को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट तो आप जानते हो। इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का मतलब ये होता है कि इंटीग्रेशन करने के बाद अगर आपको कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है तब वो कन्वर्जेंट होगा, और अगर इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी मतलब वो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि ये सीरीज का आप कोई टेस्ट अप्लाई होता नहीं है, तो उस केस में हम यहाँ पर कॉची इंटीग्रल टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए कई बार हम इस चीज का भी यूज करेंगे। अक्सर होता ही है कि इनफिनाइट को डायरेक्टली हम पुट नहीं करते, तो उस केस में हम क्या करेंगे? लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इनफिनाइट इंटीग्रेशन 1 to n fx dx। मतलब ये जो इनफिनाइट था उसे हमने n से रिप्लेस कर दिया है। फंक्शन जो भी आएगा वहां पर x की जगह n पुट करेंगे और फिर इसको लिमिट इनफिनाइट लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल टेस्ट प्रूव दैट समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनाइट 1 अपॉन n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि प्रूफ करो ये कन्वर्जेंट है, या फिर बोल सकता है कि कॉची इंटीग्रल टेस्ट का यूज करके प्रूफ करिए। तो यहाँ पर हमारे पास सीरीज क्या दिया हुआ है? सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनाइट n इज इक्वल टू क्या दिया है? सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनाइट 1 अपॉन n स्क्वायर। तो अगर मैं p सीरीज टेस्ट अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना है? 1 से बड़ा है, मतलब ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, है ना। लेकिन हमको इसे प्रूफ करना है कॉची इंटीग्रल टेस्ट से। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? an या फिर un, जो भी आप नाम दे दो, अपने अगर un लिखना है तो un लिख लो। un आपका जो फंक्शन है fn, वो यहाँ पर क्या दिया गया है? 1 अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपली दिख रहा है, सबसे पहले फंक्शन कैसा होना चाहिए? डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो देखिए अगर आप 1 पुट करोगे तो वैल्यू 1 मिलेगी, 2 पुट करने पे 1/4 मिलेगा, 3 पुट करने पे 1/9 मिलेगा, मतलब फंक्शन कैसा हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ध्यान रखेंगे कॉची इंटीग्रल टेस्ट सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, देन हम क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा सीक्वेंस दिया गया है, सीक्वेंस फंक्शन, इसकी हेल्प से जो सीरीज बनेगा, मतलब ये सीरीज, मतलब ये वाला सीरीज, ये सीरीज, और जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी, कौन सा इंटीग्रल? इंटीग्रेशन करना है आपको 1 से लेके इनफिनाइट तक f ऑफ x dx। ये इंटीग्रल और ये जो सीरीज है n बराबर 1 से इनफिनाइट un, ये दोनों आपस में कन्वर्ज करेंगे एक साथ या फिर डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से इनफिनाइट fx। यहाँ पर fn है तो 1 अपॉन n स्क्वायर है, तो fx होगा तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से इनफिनाइट x की पावर -2 dx। तो इसे कर देंगे x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। अब वैल्यू पुट करना है 1 से लेके इनफिनाइट तक, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x इनफिनाइट से 1 तक। ये हो जाएगा, सॉरी, इनफिनाइट पुट करने से ये हो जाएगा 0। ठीक है, और जब आप 1 पुट करोगे तो माइनस लगा के 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा -1 अपॉन 1, मतलब ये हो जाएगा 1। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें क्या मिला? एक फाइनाइट वैल्यू मिला है, 1 एक फाइनाइट वैल्यू है, और तो ये जो इंटीग्रल है वो कैसा है? एक कन्वर्जेंट है। तो अगर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है मतलब ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल टेस्ट दिस इंटीग्रल एंड दिस सीरीज बोथ आर कन्वर्जेंट टुगेदर। और ये जो इंटीग्रल है कन्वर्ज कर है, मतलब ये सीरीज भी क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को आप ऐसा भी कर सकते थे, इस वाले टर्म्स को देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से भी सॉल्व करके लिखा देता हूँ। लिमिट आप इसे ले सकते थे n टेंडिंग टू इनफिनाइट 1n और x की पावर -2 dx। तो ये आपका हो जाता -1 अपॉन n लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनाइट 1। ओके, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये इंटीग्रल को डायरेक्ट आप लिख लो। ये हो जाएगा
1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। अभी n को इन्फिनाइट पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरीके से आप लिमिट लगा के भी कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉची इंटीग्रल थ्योरम की हेल्प से हमने इस सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूफ किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल टेस्ट प्रूव दैट सीरीज n is equal to 1 to infinite 1/n की पावर p is convergent for p is greater than 1 and divergent for p is lies between 0 to 1, ठीक है। तो आप जानते हो इसी क्वेश्चन को हम p सीरीज टेस्ट भी बोलते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर हमें इसे प्रूफ करना है कॉची इंटीग्रल थ्योरम की हेल्प से। तो कई बार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आया गया है, इसको ध्यान से समझना आप। देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है कि fn लिखेंगे। fn क्या होता है, हमारे जो सीरीज का जो है nth टर्म है वो, मतलब ये 1/n की पावर p, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो p की वैल्यू कैसी लेनी है, दोनों ही केस में 0 से बड़ा है। अब p का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो ये दिख रहा है कि सीरीज कैसा होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। तो फंक्शन हमारा कैसा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पर कुछ थ्योरी है उसको लिख लेना आप बुक से देख के। तो ये जो हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमारा कॉची इंटीग्रल टेस्ट से क्या हो जाएगा, ये जो सीरीज है, सीरीज 1/n की पावर p एंड जो इंटीग्रेशन होता है f(x) dx लिमिट 1 to इन्फाइनाइट, ये दोनों क्या होते हैं, बोथ आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर, ठीक है। तो अब हम इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा के डायरेक्टली इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करता हूँ, क्योंकि मेन टास्क वही है, इंटीग्रल 1 to इन्फाइनाइट f(x) dx, ठीक है। हमारे पास हमने fn क्या माना है, fn है हमारे पास 1/n की पावर p। तो fx क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 to इन्फिनाइट fx क्या हो जाएगा, 1/x की पावर p dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने केसेस बनेंगे। यदि p का मान जो है, p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, पहला केस बनेगा। दूसरा, p का मान अगर 1 है तो वो दूसरा केस बनेगा, और जब p का मान 1 से बड़ा है तो वो तीसरा केस बनेगा, ठीक है। तो टोटल 3 केस बनेंगे, तीनों केस को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यदि अगर आप p का मान यहाँ पर मान लीजिए p = 1 ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप p का मान 1 लोगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, 1 to इन्फिनाइट 1/x dx, ठीक है। आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा 1 to इन्फिनाइट। अब log इन्फिनाइट माइनस log 1, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये क्या आ गया, इन्फिनाइट आ गया, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रल की वैल्यू इन्फिनाइट कब आ रही है, जब आपने p का मान 1 लिया है तो। और इंटीग्रल जब भी इन्फिनाइट आता है तो हम क्या बोलते हैं कि इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब इंटीग्रल क्या है, डाइवर्जेंट है। मतलब जब भी आप p की वैल्यू 1 लोगे तो आपका इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो रहा है, और अगर इंटीग्रल डाइवर्जेंट हुआ मतलब आपका जो सीरीज है वो भी कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो देखिए डाइवर्जेंट है फॉर p = 1। तो हमने सबसे पहले दिखा दिया कि p का मान अगर आप 1 लोगे तो इंटीग्रल कैसा आ रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है, और इंटीग्रल डाइवर्जेंट आया मतलब आपका जो सीरीज है 1/n की पावर p, ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट आएगा फॉर p = 1। क्लियर है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने p = 1 के लिए इसे डाइवर्जेंट प्रूफ कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जब ही p का मान 1 नहीं है। अब 1 नहीं है तो क्या होगा भाई, अगर 1 नहीं है तो वो क्या होगा, या तो 0 और 1 के बीच में होगा, या तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सिंपल से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा x की पावर -p + 1 और -p + 1, लिमिट हो जाएगा 1 to इन्फिनाइट। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम इसमें लिमिट को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना p ≠ 1, ठीक है, क्योंकि p 1 के लिए तो हमारा डाइवर्जेंट आ चुका है। अब यहाँ पर p की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकते। तो ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 केस बनेंगे, जब भी आप p का मान 1 से बड़ा लेते हो, और दूसरा क्या बनेगा, जब p का मान आप 0 से लेके 1 तक के बीच में लेते हैं, ठीक है। देखिए जब भी मैं p का मान 1 से बड़ा लेता हूँ, ठीक है, तो 1 से बड़ा मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, मान लीजिए मैंने 2 ले लिया या 3 ले लिया, 4, कुछ भी, मैं अभी 2 के लिए आपको समझा के बताता हूं, फिर आपको डायरेक्टली उस आंसर को लिखना पड़ेगा। जब भी आप p का मान 1 से बड़ा लोगे, मान लो आपने ले लिया 2 ले लिया, ठीक है, तो 2 ले गए तो ये क्या बनेगा, x की पावर -2
+1 और ये हो जाएगा -2 +1। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा करके दिखा देता हूँ। और लिमिट आपको क्या पुट करना है फिर 1 to इन्फिनाइट पुट करना है। ठीक है, इसको इस तरीके ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा -1 आएगा और x की पावर -1 मतलब 1/x और लिमिट क्या हो जाएगा 1 to इन्फिनाइट। क्लियर है? देखिए x की पावर -1 मतलब उसे 1/x करके लिख सकते हैं और ये माइनस आ गया। लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 0 और +1 मतलब ये क्या मिलेगा आपको 1। तो यहाँ पर क्या आया 1 मतलब एक फाइनाइट वैल्यू और फाइनाइट वैल्यू आया मतलब p 1 से बड़े के लिए क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे से इसको शो करके दिखाना पड़ेगा, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख के आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको अच्छे से लिखोगे। देखिए अगर p का मान 1 से बड़ा है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 1/x p-1 इस तरीके से और 1/-p+1। ठीक है, अगर p का मान 1 से बड़ा होगा तो क्लियर है। अब जब भी आप लिमिट पुट करोगे है ना, तो लिमिट जब आप पुट करोगे तो x के जगह पे पुट करोगे है ना, तो जब लिमिट हम पुट करेंगे x के जगह में तो एक बार हम इन्फिनाइट पुट करेंगे तो 1/इन्फिनाइट मतलब वो क्या हो जाएगा पूरा 0 कर देगा। ठीक है, और जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा बीच में पहले ये तो आएगा 0 माइनस। अब जब आप 1 पुट करोगे तो 1 की पावर समथिंग मतलब 1 ही आने वाला है और बचा क्या 1/-p+1 मतलब यहाँ पर क्या आएगा 1/ माइनस के अंदर गुणा करोगे तो p-1 आएगा। क्लियर है? इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर हमने क्या किया p का मान 1 से बड़ा है। ठीक है, p का मान 1 से बड़ा है तो इसको हमने नीचे करके लिखा x की पावर p-1। अब देखो p का मान 1 से बड़ा होगा 2 3 5 समथिंग जो भी होगा। अब आपने इन्फिनाइट पुट किया, इन्फिनाइट पुट करोगे तो इन्फिनाइट की पावर एक पॉजिटिव नंबर रहेगा है ना, मतलब वो 1/इन्फिनाइट ही आएगा मतलब वो 0 हो जाएगा। 0 इंटू जो भी आएगा p का वैल्यू वो क्या कर देगा उसको 0 माइनस आपने यहाँ पर लिमिट है इस तरीके से 1 से इन्फिनाइट। इन्फिनाइट के लिए 0 आ गया और जब आप 1 पुट करोगे तो माइनस करके 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर p-1 क्या आएगा 1 की पावर कुछ भी रखोगे 1 आएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या बन गया 1 बन गया और बचा क्या 1/-p+1। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1/p-1। इसको बुक में डायरेक्टली लिख दिया गया है तो इसको आप लोग अच्छे से लिखना। तो ये क्या बनेगा अगर p का वैल्यू 1 से बड़ा है तो वैल्यू क्या आने वाला है 1/p-1 आने वाला है। क्लियर है? और जब भी आप p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रखोगे, ठीक है ध्यान से समझना इस चीज को, जब भी मैं p का मान को 0 और 1 के बीच में रखूंगा ठीक है, तो ये वाला चीज क्या मिलेगा मेरे को हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, देखिए अगर p का मान 0 और 1 के बीच में कुछ भी आप ले लो 0.1 ले लिया मान लो आपने है ना, तो 0.1 लोगे तो x की पावर क्या आ जाएगा अगर आपने 0.1 लिया +1 और ये क्या हो जाएगा -0.1 +1। ठीक है, इस तरीके से तो ये क्या देगा x की पावर 0.9 आएगा और अपॉन में 0.9 आएगा। ठीक है, अब आपको लिमिट क्या पुट करनी है 1 से लेके इन्फिनाइट तक पुट करना है। अब इन्फिनाइट की पावर 0.9 रखोगे तो भी इन्फिनाइट आएगा है ना, और माइनस में 1 मतलब इन्फिनाइट ही आएगा। मतलब आपका वैल्यू कभी भी आप 0 से 1 तक के बीच का कोई भी पॉइंट लोगे तो वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है वो हमेशा आपको इन्फिनाइट ही देगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका इन्फिनाइट। तो क्लियरली इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर ये फाइनाइट वैल्यू आएगी जब आप p का मान 1 से बड़ा लोगे मतलब वो क्या हो गया कन्वर्जेंट इस तरीके से। और जब भी आप p का मान 0 और 1 के बीच में लोगे तो वैल्यू क्या आ रही है इन्फिनाइट। अब इंटीग्रल इन्फिनाइट मतलब आपका सीरीज भी क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर 1 से बड़ा है तो क्या आएगा कन्वर्जेंट, और अगर 0 और 1 के बीच में है या फिर 1 के बराबर है p का मान तो क्या आएगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हो गया आपका कॉची इंटीग्रल थ्योरम की हेल्प से हमने इस सीरीज को डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट प्रूफ किया। इसको ध्यान समझना, मेन प्रॉब्लम यहीं पर होता है कि ये कैसे डायरेक्टली इस चीज़ को इसमें लिख दिया है। तो मैंने यहाँ पर बताया था आप वीडियो को बार बार रोक के थोड़ा ध्यान से समझ के लिखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना के दे सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं उसका एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। थैंक यू।